दोस्तों राम राम सभी को। हाजिर है एक नया वीडियो लेके। और चलिए करते हैं फिर तो नई वीडियो की शुरुआत। दोस्तों 2 दिन से हमने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था क्योंकि हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था, और क्यों ट्रेड नहीं लिया था उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। और आज कैसे हमने ट्रेड लिया और कैसे हम फंसे और उसमें से निकले उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि शायद अगले 10-15 दिन कोई वीडियो ना आए क्योंकि नवरात्रि का त्यौहार चालू हो रहा है, तो फिर संडे से तो रिकॉर्डिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वॉइस ज़्यादा आएगा तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊँगा। तो शायद अगर पॉसिबिलिटी हुई, कोई अगर वॉइस कम रहा बैकग्राउंड में तो थोड़ा ट्राई करूँगा वीडियो रिकॉर्ड करने का, वरना फिर शायद वीडियो ना भी आ पाए तो माफ़ी चाहता हूँ पहले से ही। तो चलिए आज का वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले हम डिस्कशन करते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में और क्या है पूरा सिनेरियो देखते हैं। देखिए पिछले 2 दिन का ग्राफ दिखा देता हूँ मैं। ये पिछले 2 दिन का ग्राफ है। आज ये पिछले 2 दिन का देखिए, ये निफ्टी वन साइडेड मूव दिया। इसमें देखिए पूरा ये वाला ये पिछले 2 दिन का है, ये किए और ये किए। देखो पूरी एक रेंज में ही मार्केट फंस गया था, पूरा का पूरा एक छोटी सी रेंज में मार्केट फंसा हुआ था पिछले 2 दिन में। देखिए ये एक छोटी सी रेंज में मार्केट पूरा इसमें ही घूम रहा था मार्केट। तो हमने कोई ट्रेड लिया नहीं, और ट्रेड ना लेने के पीछे का वजह क्या है, मैं पिछले 2 दिन से सर्वे कर रहा था, देख रहा था जो मूवमेंट दे रहा था मार्केट में, वो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन अलग अलग मूवमेंट दे रहा था। जब निफ्टी ऊपर जा रही होती है तब बैंक निफ्टी नीचे का थोड़ा मूवमेंट दे रही होती है, बैंक निफ्टी ऊपर का मूवमेंट दे रही होती है तब निफ्टी थोड़ा नीचे का मूवमेंट। मतलब जो डेली हम देखते हैं निफ्टी 50 ऊपर जाती है तो बैंक निफ्टी भी ऊपर जाती है, निफ्टी 50 डाउन जाती है तो बैंक निफ्टी भी डाउन जाती है। दोनों का मूवमेंट करीबन सेम ही रहता है। लेकिन ये पिछले 2 दिन में क्या हुआ, दोनों का मूवमेंट, आप दोनों चार्ट एक साथ स्क्रीन पे ओपन करके देखेंगे तो मालूम पड़ेगा टिक बाय टिक एक एक कैंडल का कि मूवमेंट कैसा डिफरेंट आ रहा है। तो लास्ट में रेंज एक ही रहता है पूरा, ज़्यादा मतलब मूवमेंट नहीं देता है। निफ्टी 50 में देखिए इतने मूवमेंट में ये पूरा 2 दिन निकाल दिया, तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ मूवमेंट दिया नहीं। लेकिन क्या है, जब ये निफ्टी ऊपर का मूवमेंट करती है तब बैंक निफ्टी थोड़ा डाउन जाती है, निफ्टी डाउन जाती है तो बैंक निफ्टी ऊपर जाती है। तो क्या है, जो वन साइडेड मूवमेंट मिलना चाहिए हमको वो मिल नहीं पा रहा था 2 दिन से, तो उसकी वजह से ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा था मुझे। तो वेट किया 2 दिन और लास्ट में फिर बंद कर दिया। पूरा इधर तक वेट किया फिर स्क्रीन बंद कर दिया, तो ये लास्ट में भी इतना ही मूवमेंट रहा। तो अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, ये इतना वेट किया फिर बंद कर दिया, तो लास्ट में इतना ही मूवमेंट रहा। तो अगर ट्रेड करते भी तो भी फंस जाते क्योंकि प्रीमियम में कुछ उतना मूवमेंट ही नहीं था। जो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट में भी उतना मूवमेंट नहीं है तो प्रीमियम में क्या मूवमेंट आएगा। तो उतने मूवमेंट में हम कहाँ पे पॉइंट कैचअप करेंगे और कहाँ पे प्रॉफिट एंट्री लेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे। तो तब तक तो अपना प्रीमियम डीके हो जाता, तो उतना खास कोई मूवमेंट मिलता नहीं। अगर जिसने भी प्रॉफिट बनाया वो अच्छी बात है, वो बढ़िया ट्रेडर है, लेकिन हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से कुछ सेट नहीं हो रहा था तो 2 दिन से कुछ ट्रेड किया नहीं। और आज का सिनेरियो क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आज भी सुबह में ये गैप डाउन एकदम हुआ, फिर ऊपर की साइड थोड़ा मूवमेंट दिया, तो उतना जो मूवमेंट मिलना चाहिए वो सुबह में मूवमेंट था नहीं। ये ऊपर की साइड गया फिर थोड़ा नीचे आया और रिवर्स हुआ तो बाद में हमने बैंक निफ्टी में इधर किधर ये जोन पे ट्रेड लिया था। लेकिन ये जो मूवमेंट आ रहा था वो प्रीमियम में एकदम मूवमेंट नहीं था, प्रीमियम में एकदम स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रहा था, और एक थोड़ा सा ऑपोजिट साइड में मूवमेंट आएगा तो प्रीमियम एकदम से गिर जा रहा था। तो प्रीमियम में उतना मूवमेंट आ नहीं रहा था।
तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी में। बाद में ये मूवमेंट दिया ऊपर एक वन साइडेड और वापस रिवर्स भी हो गया। तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ क्या हुआ था। सेम ऐसा ही सिनेरियो था। चलते देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी देखिए पिछले 2 दिन का चार्ट है। पिछले 2 दिन के चार्ट में बैंक निफ्टी में भी सेम वैसा ही, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन पूरा एकदम से अलग था, निफ्टी और बैंक निफ्टी का। ये भी देखिए उतना कुछ खास मूवमेंट आया नहीं, एक ही रेंज में था, एक ही रेंज में फंसा हुआ। ये पहले दिन का रेंज और ये दूसरे दिन का रेंज, एकदम छोटी सी नैरो रेंज में। इसमें क्या हम प्रीमियम में क्या मूवमेंट, हमको क्या मूवमेंट मिलेगा और कहाँ पे हम एंट्री लेंगे और कहाँ पे एग्जिट करेंगे, वो मेरे बस की बात तो नहीं थी, इसलिए मैंने नहीं किया। ऐसा नहीं है कि भाई हम प्रॉफिट कर लेते, हर ट्रेड में कर लेते, नहीं, अपना स्ट्रेटजी के हिसाब से फिट ही नहीं हुआ। देखिए मूविंग एवरेज के हिसाब से भी पूरा 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 का पूरा साइडवेज में ही ट्रेड किया। इसमें भी देखिए पूरा का पूरा साइडवेज में ही ट्रेड किया। इसमें मूवमेंट ही नहीं मिलेगा तो प्रीमियम में क्या मूवमेंट मिलेगा? तो प्रीमियम में मूवमेंट मिलेगा तो ही हमको प्रॉफिट होगा। तो इसकी वजह से 2 दिन से ट्रेड ही नहीं कर पाया, एकदम बोरिंग मार्केट था। ये 1-2 घंटा देखते हैं तो फिर कुछ मूवमेंट ही नहीं दिख रहा था, तो फिर बंद कर दिया। तो लास्ट में भी देखिए इतना ही मूवमेंट आया, इसमें भी इतना ही मूवमेंट आया। दोनों दिन में सेम का सेम वही सिनेरियो हुआ, मूवमेंट ही नहीं दे रहा था। और आज में भी क्या हुआ, आज में देखिए कहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, मैं आपको बताता हूँ। आज के दिन में हमने एंट्री लिया था ये रिवर्सल जोन पे। देखिए पूरा एकदम से ये इतना बड़ा गैप डाउन हुआ, निकल गया बाहर, 1 मिनट। हाँ, ये पूरा एकदम से इतना गैप डाउन हुआ, फिर ये वाला थोड़ा ऊपर गया, गैप डाउन होके थोड़ा रिवर्स हुआ और रिवर्स होते ही इधर थोड़ा सस्टेन किया ये जोन पे, फिर वापस डाउन गया, फिर ये मूविंग एवरेज का ये रेजिस्टेंस लेने आया। तो ये वाला जो ब्रेकआउट था ना रिवर्सल जोन का, उसका हमने, हाँ, इसके ये कैंडल के लो पे हमने ट्रेड लिया। तो थोड़ा नीचे गया लेकिन प्रीमियम में मूवमेंट नहीं था उतना, तो हमने एसएल अपना थोड़ा मूव किया, जो एसएल रखा था उसका आधा कर दिया। तो फिर वापस रिवर्स गया तो अपना एसएल हिट हो गया। तो फिर वापस हमने दूसरा ट्रेड लिया, 1 मिनट ये निकाल देता हूँ। वापस हमने दूसरा ट्रेड लिया ये रिवर्सल जोन पे, ये इसके बाद ये वाले रिवर्सल जोन पे, ये ऊपर के ये रिवर्सल जोन पे वापस हमने दूसरा ट्रेड लिया और थोड़ा नीचे भी आया। हम 400-500 रुपये के प्रॉफिट में भी 500-600 के प्रॉफिट में आए थे, लेकिन उतना मूवमेंट दे नहीं रहा था। मैं सोचा अभी ये वापस आया है टेस्ट करने, तो ये लो ब्रेक करेगा तो और अच्छा मूवमेंट आएगा, लेकिन यहाँ से ही रिवर्स हो गया और वापस हमारा एसएल उड़ा दिया। तो हमारा जो प्रॉफिट दिख रहा था वापस लॉस में चला गया। तो 2 ट्रेड हमारे लॉस में चले गए। फिर ये थोड़ा साइडवेज जैसा हो गया तो हमने वेट किया, तो फिर तीसरा ट्रेड हमने लिया, क्योंकि 2 दिन से कुछ ट्रेड मिल नहीं रहा था तो थोड़ा बोरिंग हो गए थे, तो 1-2 ट्रेड एक्स्ट्रा हो गए, ऐसा हुआ आज। तीसरा ट्रेड हमने लिया, तीसरा इधर लिया, इसको निकालना पड़ेगा पहले, हाँ दिखाता हूँ मैं आपको। तीसरा ट्रेड हमने लिया इधर ये वाले मोमेंट पे, ये ऊपर गया, फिर इधर नीचे टेस्ट करने आया, फिर इसका हाई ब्रेक किया इधर, ये हाई ब्रेक पे हमने लिया ट्रेड। तो फिर क्या, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, वही जोन में घूमता रहा, क्योंकि प्रीमियम में तब उतना मोमेंट था नहीं। ये फिर थोड़ा ऊपर गया तो फिर थोड़ा सा ये प्रीमियम का हमारा ये ट्रेड में, वो पिछले 2 ट्रेड का लॉस गया वो तो गया, लेकिन ये वाले ट्रेड में थोड़ा प्रॉफिट चल रहा था। सी के ट्रेड में 2 पी के ट्रेड में लॉस हो गया था हमको ऑलरेडी, और फिर वापस नीचे आ गया। तो क्या है, प्रीमियम में उतना मूवमेंट दिख नहीं रहा था, क्योंकि ये क्या ऊपर जा रहा था नीचे आ रहा था, ऊपर जा रहा था, ये थोड़ा सा ऊपर, ये हमारे ट्रेड लेने से थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर इधर ही सस्टेन होता रहा, इधर पूरा सस्टेन होता रहा था। हमने एसएल के साथ इसको होल्ड किया था और सोचा था ये लगातार बैक टू बैक तीसरा एसएल जाएगा तो फिर
ट्रेड क्लोज कर देंगे, लेकिन फिर एकदम से ये अच्छा मूवमेंट मिल गया। ये देखिए 3 ही कैंडल में पूरा, ये देखिए कितना मूवमेंट आ गया 3 ही कैंडल में। तो ये 3 कैंडल में जो मूवमेंट आया ना, वो हमारे अगले दो ट्रेड का जो अपना लॉस था ना, अगले 2 ट्रेड का, इधर वाले 2 ट्रेड का लॉस था, वो पूरा एक ही बार में कवर कर दिया। तो फिर हमने एक लॉट इधर की इधर बुक कर लिया था और एक लॉट का एसएल ट्रायल करके हम ये जोन पे लाए थे। एसएल ट्रायल करके फिर इधर की इधर लाए थे दूसरे लॉट का, और एक लॉट का इधर बुक कर लिया था। तो ये थोड़ा ऊपर गया बाद में, लेकिन रिवर्स हो गया, तो अपना ट्रायलिंग एसएल हो गया हिट। तो फिर हमने क्या किया, फिर थोड़ा वेट किया और वापस ये नीचे आया। तो ये मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर पे ये थोड़ा इधर जिधर रुका ना, उधर ही हमने वापस ट्रेड एक इनिशिएट किया। और वो भी कैसे किया, एकदम छोटे से एसएल से। ये वाला जोन है ना, ये वाला जोन, इसके ब्रेकआउट पे हमने एसएल इधर ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया और इधर ऊपर ही छोटा सा एसएल रखा। ये एसएल के साथ हमने वापस ट्रेड लिया। तो क्या हुआ, एक ही लॉट लिया था तब, जो लॉस वाला जो अपना पी का जो प्रीमियम था ना, उसमें लिया था। तो वो लॉस था वो रिकवर हो गया और 50-100 रुपये प्रॉफिट में दिखा रहा था। तब तक मार्केट क्लोज होने का टाइम हो गया, तो हमने फिर एग्जिट कर दिया इधर किधर। तो फिर वापस लास्ट 5 मिनट में और गिर गया, क्योंकि मैं सोचा अभी होल्ड नहीं करना है, क्योंकि मार्केट बंद होने का टाइम हो गया था, लास्ट 5 मिनट बचा था। तो हमारा ऑलरेडी वो प्रीमियम में लॉस कवर हो गया था, तो फिर हमने एग्जिट कर दिया। तो फिर वो लास्ट 5 मिनट में और गिरा, लेकिन हम ऑलरेडी निकल गए थे। दिखाता हूँ मैं आपको प्रीमियम के चार्ट में भी। तो आज का सिनेरियो कुछ पूरा ऐसा रहा। देखिए ये एक ट्रेड लिया था इसमें सुबह में, ये वाले प्रीमियम में ट्रेड लिया था, लेकिन क्या मूवमेंट ही नहीं था। देखिए अभी ये 12 बज गए तो चार्ट चला गया। रात को 12 बजे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अभी चार्ट चला गया। देखिए 13 डेट का चार्ट चला गया। अभी शायद 2 बजे के बाद आएगा चार्ट, अभी नहीं दिखा रहा। चलिए ठीक है, हमने स्पॉट के चार्ट में तो देख लिया है। मैं आपको प्रॉफिट भी दिखा देता हूँ। देखिए ये पहले वाले में मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले वाले में ये 44,400 सी में अपना 3021 का प्रॉफिट हुआ ये, और 44,300 के पी में हमारा लॉस चला गया था 400-500 के आसपास, 500-600 के आसपास। वो रिकवर होके 90 रुपये का प्रॉफिट आ गया। और दूसरे वाले ट्रेड में अपना 44,200 के पी में जो लॉस हुआ था वो 462 जैसा लॉस अपना रहा। तो ओवरऑल हम प्रॉफिट में रहे 2950 के आसपास के प्रॉफिट में ओवरऑल रहे। तो ये ब्रोकरेज निकाल के 2700 जैसा अपना नेट प्रॉफिट होगा आज का। तो 2 दिन के बोरिंग मार्केट के बाद आज बैक टू बैक सुबह में फिर ट्रेड ले लिया थोड़ा, कि 2 दिन से क्योंकि एकदम बोरिंग कर रहा था, तो आज रहा नहीं गया, सुबह में ट्रेड ले ही लिया। लेकिन ट्रेड लिया, अपना ट्रेड अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से अच्छा चला भी, लेकिन जो मूवमेंट था वो दिखा नहीं रहा था हर पिछले 2 दिन की तरह। तो प्रीमियम में मूवमेंट आया नहीं, और अपने ऑपोजिट एक कैंडल बना तो पूरा प्रीमियम गिर गया। तो उसकी वजह से अपना लॉस चला गया 2 ट्रेड में। लेकिन लास्ट का मूवमेंट जो आया वो हमने कैचअप कर लिया, क्योंकि हमने बॉटम से बाई किया हुआ था पहले से ही, और एसएल के साथ बने हुए थे। तो वो पूरा रैली हमने एंजॉय किया। तो उसकी वजह से हम एक ही ट्रेड में 2 ट्रेड का लॉस एक ही ट्रेड में कवर होके प्रॉफिट में भी आ गए। तो ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी बढ़िया रहा आज का हमारा, क्योंकि 2 बैक टू बैक एसएल थे, वो भी रिकवर हो गए और प्लस उसमें प्रॉफिट में भी आ गए। तो अच्छा रहा आज का दिन ओवरऑल 2 दिन के बोरिंग डे के बाद। और कल तो छुट्टी है 2 दिन का, फिर मंडे से ट्रेड करेंगे, और मंडे से देखते रिकॉर्डिंग हो पाएगा तो वीडियो डालेंगे, वरना 10-15 दिन वीडियो शायद ना आए, क्योंकि नवरात्रि ख़त्म हो जाने के बाद आएगा। और कुछ ऐसा रहा रिकॉर्डिंग हो पाएगा, वॉइस कम रहेगा तो देखेंगे, तो वीडियो बनाएंगे, वरना 10-15 दिन के बाद रेगुलर वापस अपडेट देना चालू करेंगे। बाकी अपने जो शॉर्ट्स आते हैं ऑप्शन सेलिंग के, वो तो आते ही रहेंगे, वो आप देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ओके, क्योंकि 2 दिन से वीडियो डाला नहीं था, तो उसका भी डिस्कशन किया और आज के ट्रेड का भी डिस्कशन किया। तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।